हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। आज हम सीखेंगे अपना नया टेंस, इसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या उसका नियम होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है, बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। देखते हैं टेंस अब हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं। पहला नियम, आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सहायक क्रिया शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कल की अंग्रेजी हम लोग टुमारो का यूज करेंगे। कल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, टुमारो। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट विल शैल, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो मैं के लिए आई लगाते हैं। अभी मैंने बताया आई या वी सब्जेक्ट आ रहा है तो हम लोग शैल लगाएंगे। तो आई शैल क्या हो जाएगा, आई शैल। उसके बाद वर्ब क्या होगी, जाऊंगा की क्या हो जाएगी, गो। और गो कहा जाएगा, वाराणसी। तो वाराणसी क्या हो जाएगा, टू। वाराणसी, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे वाराणसी। उसके बाद तुम्हारे साथ, विद यू। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। आगे देखेंगे, वह कल स्कूल जाएगा। तो वह के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही विल। ही के साथ क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ आई और वी के साथ आपको सेल लगाना है। आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है आपको क्या लगाना, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, जाना की गो, कहा स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद कल, और मैंने क्या बताया इसमें कल की अंग्रेजी टुमारो लगी, टुमारो। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, तुम वहां कल जाओगे। तो तुम के लिए यू, तो यू के लिए भी हम क्या लगाएंगे, विल। अब जाओगे की क्या हो जाएगी, गो, कहा वहां, मतलब देयर। अब कल की क्या हो जाएगी, टुमारो। इस तरीके से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत सरल होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। क्या करना होता है हमको, हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इस तरीके से अपने सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। अब हम सीखेंगे अपने निगेटिव सेंटेंस कैसे, निगेटिव सेंटेंस की निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद हमको विल या सेल लगाना होगा। सब्जेक्ट के अनुसार हमारा विल या सेल लगेगा। उसके बाद नॉट लगाना, सेंटेंस में नहीं शब्द दिया जाए तब। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस की आप आसानी से निगेटिव बना लेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ, माली फूल नहीं तोड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, माली। तो माली के लिए हो जाएगा गार्डनर। माली के लिए क्या हो जाएगा, द गार्डनर। द गार्डनर। अब गार्डनर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल। जो मैंने आपको बताया था सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट आने पर शैल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। तो द गार्डनर विल। और उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट, क्योंकि विल शैल विल के बाद नॉट लगाना है। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, तोड़ना। तोड़ना क्या होती है, प्लग। तो PLUC के प्लग। अब क्या तोड़ रहे, फूल, द प्लग द फ्लोर। इस तरीके से अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तो हम का मतलब भी, और मैंने क्या बताया, आई और वी के साथ ही हम लोग क्या लगाएंगे, शैल। तो शैल। उसके बाद नॉट क्या लगाएंगे, नॉट। आई शैल नॉट
खेलना को हो जाएगी प्ले, खेलना की प्ले। अब हॉकी का मैच तो हॉकी मैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉकी मैच। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा, रेखा अस्पताल नहीं जाएगी, तो रेखा की हो जाएगी रेखा। अब रेखा का नाम है तो रेखा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल। और नॉट की वर्ड आया तो नॉट लगा देंगे। जाना क्या हो जाती है, गो। और अस्पताल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग आसानी से निगेटिव में बना लेंगे। अब देखेंगे आगे, जैसे वह खिलौने नहीं खरीदेगा, तो वह के लिए ही, और ही के साथ हम लोग विल लगाएंगे। ही विल नहीं खरीदेगा मतलब नॉट, तो ही विल नॉट का यूज करेंगे। वर्ब मतलब खरीदना, खरीदना क्या हो जाती है, बाय। खरीदना की बाय होती है। और बाय द टॉय, बाय द टॉयज। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पहले फर्स्ट टाइप सीखेंगे, उसके बाद सेकंड टाइप के सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम आज फर्स्ट टाइप सीखेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा। इसमें फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। बनाने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में, इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तथा क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या के लिए सहायक क्रिया विल और शैल को सबसे पहले लिखते हैं। विल और शैल को सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना होता है विल या शैल। विल का यूज करें या शैल का यूज करें। तो उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना, वर्ब लगाना और ऑब्जेक्ट लगाना, और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। जैसे सेंटेंस दिया गया है, क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगा, तो क्या वह मतलब क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगा। तो सबसे पहले क्या वह लगा हुआ है, तो वह हम लोग लगाएंगे ही, विल का यूज करेंगे तो ही हो जाएगा। वह की स्पेलिंग ही। अब ही के बाद मैंने क्या बताया, वर्ब लगा, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना होती है गो। अब गो कहां जा रहा है, कानपुर, तो टू द कानपुर, टू द कानपुर। अपनी बहन के साथ के लिए हम लोग लगाते हैं फिर, के साथ के लिए क्या लगाते हैं फिर, अपनी बहन। जब सब्जेक्ट ही है उसके लिए अपने की स्पेलिंग लगाते हैं हिज, और बहन की सिस्टर हो जाती है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते थे। इस तरीके से सेंटेंस को हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट लिखा है, क्या तुम इस नहर में तैरोगे, क्या तुम इस नहर में तैरोगे, तो क्या तुम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल यू। क्या लगाएंगे, विल यू। अब तैरना हो जाती है स्विम, स्विम, तैरना की स्विम। अब में मतलब इन, इस नहर में मतलब इसकी हो जाएगी दिस, और नहर की हो जाएगी कैनल, नहर की कैनल हो जाती है, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम बन जाता है। क्या वे बच्चों के लिए मिठाइयां लाएंगे, तो क्या वे के लिए दे होता है, दे के लिए क्या होता है, दे, और दे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल, तो क्या हो जाएगा, विल दे। अब लाने क्या हो जाती है, ब्रिंग, ब्रिंग मिठाइयां की, ब्रिंग द स्वीट्स। अब बच्चों के लिए तो फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को, किस तरीके से हम उनको बनाएं। सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द आएंगे या प्रश्न शब्द का प्रयोग होगा, तथा प्रश्न शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं। प्रश्न शब्द की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद वाक्य पहले की भांति बनता है। पहले की भांति मतलब जो अभी आपको मैंने क्या सिखाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, उसी की तरह ये बनेगा। मतलब अभी जो पहले सीखा हुआ सेंटेंस वो,
उसके बाद क्या करेंगे, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। वाक्य स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रश्न शब्द लिखेंगे हम लोग, उसके बाद विल सेल का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, वे लिखा हुआ है, वे रात से कहाँ ठहरेंगे, तो कहाँ मतलब क्वेश्चन वर्ड, कब क्वेश्चन वर्ड, क्यों क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, और वेयर के बाद हम लोग लगाएंगे विल, क्योंकि दे है, दे के लिए क्या लगता है विल, तो वेयर दे विल, और ठहरना क्या हो जाएगी, स्टे, ठहरना की स्टे। अब स्टे रात में, रात में के लिए एट द नाइट, एट द नाइट, एट नाइट कर देंगे, एट द नाइट कर देंगे, एट नाइट हमने लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम प्रयागराज से कब लौटोगे, तो तुम के लिए यू, और कब की वेन, वेन विल यू, क्या लगाएंगे, वेन विल यू। लौटना की रिटर्न, लौटना की रिटर्न प्रयागराज से, फ्रॉम प्रयागराज, फ्रॉम प्रयागराज, फ्रॉम प्रयागराज ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम प्रयागराज, प्रयागराज, इस तरह क्वेश्चन मार्क बना देंगे। अगला वह दिल्ली क्यों जाएगा, तो वह क्यों जाएगा, तो वह, तो वाई लग जाएगा, और वही वर्ड दिया तो विल ही, जाना की हो जाएगी गो, और दिल्ली की टू द, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस भी सरल होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं आप लोगों के लिए। मैं बताऊं, आपको क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए, उसके बाद विल सेल, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आपका, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना होता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस बनता है। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस यानी कि फ्यूचर पर इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।